हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा सारस्वत। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे मेलाज़्मा के बारे में कि वो क्या होता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, फिर उसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल्स हैं और आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए और उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं। सो मेलाज़्मा होता क्या है? मेलाज़्मा एक स्किन कंडीशन है जिसमें हाइपर पिगमेंटेड पैचेस हो जाते हैं आपके फेस पे, जो कि ब्राउन कलर के हो सकते हैं, ग्रे कलर के हो सकते हैं या ब्लूइश कलर के भी हो सकते हैं। यूजुअली होते ये फेस पे हैं या कई बार आपको ये नेक पे या शोल्डर्स पे भी मिल सकते हैं। फेस पे कहाँ पे होते हैं? फेस पे यूजुअली आपको फोरहेड पे दिखेगा या दोनों गालों पे दिखेगा या कई बार लिप्स के ऊपर भी एक मुस्टैच की तरह दिख सकता है या आपको नोज पे भी प्रेजेंट हो सकता है। फीमेल्स में ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली देन मेल्स और यूजुअली 28 टू 38 की एज के बीच में प्रेजेंट करता है। एंड देन इसमें कोई सिम्टम नहीं होता है, देन देयर इज नो इचिंग और पेन एसोसिएटेड विद इट। जो भी प्रॉब्लम है एक्चुअली इसमें ये है कि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ही है। एंड ये मैक्सिमम टाइम फीमेल्स में दिखता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसलिए वी ऑल्सो कॉल इट मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पिगमेंट के बारे में कि स्किन में पिगमेंट होता क्या है। स्किन में जो पिगमेंट होता है वो होता है मेलेनिन, जो कि प्रोड्यूस करते हैं मेलेनोसाइट नाम के सेल्स। और जो ये सेल्स हैं ये इस पिगमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं मेलेनोसोम्स को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सब में मेलेनोसाइट्स का नंबर सेम होता है, जो वेरी करता है दैट इज मेलेनोसोम्स। दैट्स द रीज़न फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन शेड्स वी हैव। तो जो लोग डार्कर होते हैं उनके मेलेनोसोम्स बड़े होते हैं और जो फेयर होते हैं उनके मेलेनोसोम्स का साइज छोटा होता है। सो मेलाज़्मा में होता क्या है? मेलाज़्मा में जो मेलेनिन की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात ये है कि ये अचानक ही आपको किसी भी दिन होना स्टार्ट हो जाएगा, बट उसके बाद इसको ट्रीट करने में बहुत टाइम लग जाता है। एंड वन मोर थिंग, जो मेलाज़्मा है वो हमारी स्किन का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमें धूप से बचाता है हमारी स्किन को, इसलिए वो पिगमेंट ऊपर की लेयर में आ जाता है ताकि हमें जो भी इंजरी हो सकती है धूप से वो हमें ना हो। मेलाज़्मा के कॉजेज़ क्या होते हैं? सबसे पहले जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में किसी को मेलाज़्मा है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको भी मेलाज़्मा हो सकता है। सेकंड होता है यूवी एक्सपोजर, मतलब अगर आप ज़्यादा देर बाहर धूप में रहते हैं तो वो भी एज ए ट्रिगर काम करेगा और वो भी शुरुआत कर सकता है आपके मेलाज़्मा की। थर्ड होता है हार्मोन्स, यानी कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उस टाइम भी ये प्रेजेंट कर सकता है। सेकेंड, अगर आप कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तब भी होता है, या फिर आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हैं तब भी ये मेलाज़्मा प्रेजेंट कर सकता है। फिर कुछ और चीज़ें हैं जिसके कारण भी मेलाज़्मा हो सकता है, कि जैसे कि आपको अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है या आपको थायराइड की कोई प्रॉब्लम है जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है, या बहुत टाइम से आपका आयरन लेवल जो है वो कम है, मतलब कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है बहुत टाइम से, या फिर आप बार बार ही अपने जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनको चेंज करते जा रहे हैं। एंड जो ब्लू लाइट होती है आजकल जो हम फ़ोन से चलाते हैं या टैब चलाते हैं, उनकी लाइट से जो डार्कर स्किन टोन वाले होते हैं उनमें पिगमेंटेशन की प्रोडक्शन और ज़्यादा होने लगती है। एंड ये अगर मेल्स में होता है तो काफ़ी बार ये देखा गया है कि उनके टेस्टोस्टेरोन जो लेवल्स हैं वो कम होते हैं। तो मेलाज़्मा होता कितने टाइप का? मेलाज़्मा 3 टाइप का होता है, एपिडर्मल, डर्मल, मिक्स्ड। ये कैसे पता चलता है? ये आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपके कलर के अकॉर्डिंग जज करते हैं कि वो कौन से टाइप का मेलाज़्मा है। एपिडर्मल में जो पिगमेंट है वो सबसे ऊपर वाली लेयर में रहता है। फिर आता है डर्मल यानी कि नीचे वाली लेयर में होता है। फिर आता है मिक्स्ड मतलब एपिडर्मल और डर्मल दोनों में पिगमेंट प्रेजेंट है तो उसको हम मिक्स टाइप का मेलाज़्मा बोलते हैं। जो सबसे डिफिकल्ट होता है ट्रीट करने में वो होता है हमारा डर्मल टाइप का मेलाज़्मा, क्योंकि उसमें पिगमेंट आपकी डीपर लेयर्स में जा चुका है एंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट जस्ट विद दी ऑइंटमेंट और दी टैबलेट। तो आपको जो प्रोसीजर्स हैं उनके लिए जाना चाहिए ताकि उसका रिस्पॉन्स बेटर आए। देन आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए ट्रीटमेंट से? सबसे पहले तो मेलाज़्मा एक क्रॉनिक डिजीज़ है, तो जो आपका ट्रीटमेंट है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, तो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए कि अपने डॉक्टर के साथ। तो उसमें हमारा जो गोल रहता है वो रहता है कि जो पिगमेंट है उसको कम करना है। मेलाज़्मा यूजुअली 100% तो कभी भी क्लियर नहीं होता है, उसमें अगर क्लियरेंस आती है तो वो 50, 60, 70% है। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि किसमें कितना रिस्पॉन्स आया, और अगर ट्रीटमेंट हो भी गया तो उसके बाद में रेकर कर जाएगा अगर आप ट्रिगर फैक्टर्स को अपने अवॉइड नहीं करते हैं। तो मेलाज़्मा एज इन कोई बीमारी नहीं है जो कि आपको परेशान करे किसी भी तरीके की, बट कई बारी क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं वो उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं और वो उनको साइकोलॉजिकल उसका इम्पैक्ट आता है, इसलिए हमें मेलाज़्मा को ट्रीट करना
इम्पॉर्टेंट है। फिर इसका ट्रीटमेंट में नंबर 1 आता है यूवी प्रोटेक्शन। यूवी प्रोटेक्शन मतलब धूप से बचना, सबसे नंबर 1 पे वही है, क्योंकि वही बैकबोन बनाता है मेलाज़मा के ट्रीटमेंट की। तो आपको कोई भी सनस्क्रीन जो कि टेंटेड हो या फिर वो फिजिकल सनस्क्रीन हो जिसका SPF 30 या 30 से ज़्यादा हो, वो यूज़ करनी है और उसको हर 2 से 3 घंटे में आपको रीअप्लाई करना है। अगर आप अंदर भी रह रहे हैं तो भी आपको रीअप्लाई करना है। दूसरा, आप जब भी अगर बाहर जा रहे हैं तो आप 10 से 4 के बीच की धूप जो है उसको अवॉइड करें। या तो आपको जो काम है वो 10 बजे से पहले करें और या फिर 4 बजे के बाद काम करें, क्योंकि वो 10 से 4 की जो धूप होती है उस समय मैक्सिमम यूवी एक्सपोजर होता है। और साथ ही साथ सनस्क्रीन के अलावा आपको जो फुल स्लीव्स कपड़े हैं वो भी पहनने चाहिए। मैक्सिमम जितना भी सन प्रोटेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम सनस्क्रीन, जैसे कि आपको कपड़े हो गए या फिर आपकी हैट हो गई, तो वो भी यूज़ करनी चाहिए। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट में जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरेपी है। ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरेपी में क्या क्या होता है, एक हाइड्रोक्विनोन होता है, ट्रेटिनोइन होता है और कोई भी स्टेरॉयड होता है। इन सब की जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है। तो इसमें आपको खुद से जाके ऐसी कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए जिसमें कि हाइड्रोक्विनोन हो या स्टेरॉयड हो। या आपको अपने डॉक्टर से ही एडवाइस लेके यूज़ करना चाहिए एंड वो डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि आपको कितने टाइम के लिए यूज़ करनी है, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे उसको कम भी करेंगे, लगाने की क्वांटिटी को कम करेंगे और फिर मेंटेनेंस थेरेपी में आपको वो दूसरी दवाइयाँ देंगे। और ट्रिपल कॉम्बिनेशन के अलावा जो और ड्रग्स हैं जो ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं वो क्या क्या होती हैं, वो होती है सबसे पहले आपका कोजिक एसिड हो गया या फिर आपका ट्राइनेक्सामिक एसिड हो गया, एजेलिक एसिड हो गया, नाइसिनामाइड हो गया, विटामिन C हो गया या लिकरिश रूट हो गए या इवन आर्बुटेन। बट जो प्रेगनेंसी में है, प्रेगनेंसी में आपको एजेलिक एसिड एंड आर्बुटेन दोनों सेफ हैं, तो आप ये दोनों ही प्रेगनेंसी के टाइम भी मेलाज़मा में यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं ट्रीटमेंट में ओरल ट्रीटमेंट। ओरल ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो टैबलेट्स होती हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट्स में मोस्टली जैसे ट्राइनेक्सामिक एसिड है वो हम लगाने में भी यूज़ करते हैं और वो एज अ टैबलेट भी यूज़ करते हैं, बट उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, पहले वो करवाए जाते हैं, उसके बाद आपको ट्राइनेक्सामिक एसिड टैबलेट स्टार्ट की जाती है। फिर आप दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्लूटाथायोन है, वो एक काफ़ी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, वो यूज़ कर सकते हैं। देन दी पॉलीपोडियम भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करने के लिए। फिर आते हैं प्रोसीजर्स की, आप क्या क्या प्रोसीजर्स करवा सकते हैं मेलाज़मा के लिए। तो सबसे पहले केमिकल पीलिंग। हाँ, ये बहुत डरावना लगता है सुनने में, बट ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपकी स्किन की पूरी लेयर एज अ पील की तरह उतार देंगे, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ में आपके डॉक्टर टाइप ऑफ पील जो भी उनको लगता है कि आपको सूट करेगी वो अप्लाई करेंगे, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करेंगे और फिर उसको वॉश ऑफ कर देंगे। तो उससे होता क्या है कि वो जो आपके पोर्स है वो पेनिट्रेट करती है, तो जहाँ पे भी पिगमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करती है, साथ साथ में वो एक तरह से माइक्रो इंजरी देती है आपकी स्किन को, तो जिससे कि कोलाजन भी बिल्ड होता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसमें जो रिबाउंड इफेक्ट है मेलाज़मा का वो बहुत कम देखा जाता है। फिर आता है दूसरे प्रोसीजर में आपका लेज़र टोनिंग। लेज़र टोनिंग में क्या करते हैं कि ND या जो कि क्यू स्विच्ड लेज़र होती है उसको यूज़ किया जाता है, जो पिगमेंट आपकी लेयर्स में प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि जो कलर है वो ओवरऑल आपका लाइट हो जाए। और इन सब ट्रीटमेंट के अलावा और भी कुछ बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि धूप में अगर आप जा रहे हैं बाहर तो आपके पास अम्ब्रेला होनी चाहिए, आपके जो कपड़े हैं वो फुल स्लीव होने चाहिए, आपके पास हैट होनी चाहिए। फिर अगर आपको कोई भी हार्मोनल थेरेपी चल रही है या आप OCP पे हैं तो आप अपने गायनेक को ज़रूर कंसल्ट करें उस चीज़ के लिए। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस कम लें, हेल्दी लाइफस्टाइल है यानी कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करें, आप जो प्रोटीन रिच डाइट है वो ले सकते हैं, आप पल्सेस ले सकते हैं, आप बहुत तरीके के नट्स हैं उनको इंक्लूड करें, इवन स्प्राउट्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब हम बात करेंगे कि हमारा स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए मेलाज़मा में। तो सबसे पहले आपको कोई भी जेंटल क्लेंजर यूज़ करना चाहिए, उसके बाद आप मॉर्निंग में विटामिन C सीरम यूज़ कर सकते हैं या कोजिक एसिड यूज़ कर सकते हैं या नियासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए एंड उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। एंड सनस्क्रीन की री एप्लीकेशन होनी चाहिए एवरी 2 to 3 आवर्स, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन आता है आपका नाइट टाइम रूटीन। नाइट टाइम में फिर से आपको जेंटल क्लेंजर यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है, कोई भी सीरम है, चाहे वो ट्रेटिनोइन है या फिर वो ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरेपी है या एजेलिक एसिड है, तो आप वो अप्लाई करें। उसके बाद आप फिर से अगर आपको लगता है कि इरिटेशन हो रही है आपकी स्किन पे तो आपको डेफिनेटली मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़
रेगुलर फॉलोअप, आपको अपने डर्मेट से रेगुलर फॉलोअप ज़रूर रखना चाहिए, बिकॉज इन केस उनको आपकी दवाइयों की कोई स्ट्रेंथ चेंज करनी है या आपकी मेडिसिन ही चेंज करना है या कोई भी आपको इशू हो रहा है, बर्निंग हो रही है या इचिंग हो रही है, अगर किसी भी चीज़ से हो रही है तो डेफिनेटली आपको अपने डर्मेट को दोबारा से कंसल्ट करना चाहिए और फॉलोअप में रहना चाहिए ताकि आपको कोई और इशू ना हो। अगर ऐसे ही आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी स्किन के डिजीज़ के बारे में और नॉलेज